जय हिंद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के शुभ अवसर पर हम परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के करकमलों द्वारा आज प्रदान किया जाएगा। हमारा निवेदन है स्वागत संबोधन के लिए सचिव महोदय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, श्री मनोज जोशी जी। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी, साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करता हूं हमारे मंत्रालय के और हम सभी के बिहाफ पे। मैडम ने यहाँ पे आके हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए हम आभारी हैं मैडम के। मैं यहाँ आए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, एलजीज और मंत्रियों का स्वागत करता हूँ। सभी मेयर्स, ऑफिशियल्स जितने आए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमसे जुड़े हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में ख़ास तौर पे आए हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, यूपी के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 9 साल की स्वच्छता की यात्रा में देश में जितने बदलाव आए हैं उसके आप सब ने देखा है, बहुत परिवर्तन आया है। अब देश में हम देखते हैं कि सभी जगह ऑलमोस्ट स्वच्छ नज़र आती हैं। सभी जगह सभी लोगों के लिए टॉयलेट्स बन गए हैं, घर घर से कचरा इकट्ठा होता है। हमारे कचरे के जो ढेर हैं काफ़ी साफ़ कर दिए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग 76% से ज़्यादा होने लग गई है। अगर हम देखें तो जो असंभव सा प्रतीत होता था, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हम सब लोगों ने मिलके इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। इसी के साथ अगर हम देखें कि ये सब तो अच्छे काम किए हैं, अब आगे और क्या क्या करना है, तो जो हमारे मंत्रालय का और आप सब लोगों का एजेंडा है वो कि जितना हम कचरा बना रहे हैं उसकी 100% प्रोसेसिंग करें। हम गैस बनाएं, उससे बिजली बनाएं, कंपोस्ट बनाएं, उसकी रिसाइकिल करें। जितना हमारा कचरे के ढेर हैं उनको 100% हम हटाएं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे छोटी जगह पे हो। हमारे सफाई मित्रों को अभी भी कई जगह सीवर में उतरते हैं, डेथ्स भी होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो हम कंप्लीटली एलिमिनेट करें। जब हम शहरों से बाहर निकलते हैं तो हमें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ मिलता है, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में, रेलवे के ट्रैक के साइड में। ये जो कहीं कहीं हम जब हमने 90% देश को साफ़ कर लिया है तो बचा हुआ जो 10% देश है जो ख़ास तौर पे अखरता है, क्योंकि 90% साफ़ हो गया है। पहले सभी जगह कचरा दिखता था तो ये इतना नोटिस नहीं होता था। ये जो 4-5 एजेंडा हैं हमारे मंत्रालय के और आप सभी के, अब आने वाले वर्षों में हम इस पे काम करें और इसमें भी वही सफलता जो पिछले 9 साल में हमने हासिल की है वही हम कर पाए। एक और, अभी तक हमने देश के करीब 500 शहरों में स्वच्छता में बड़ा अच्छा काम हुआ है। वहीं दूसरे 4400, 4500 शहर हैं जहां थोड़ा और काम होने की ज़रूरत है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अवार्ड से जो टॉप सिटीज़ हैं उनको बड़ा प्रोत्साहन मिला है और उनने अतुलनीय काम किया है। अब जो बचे हुए शहर हैं वो भी जो हमारे टॉप सिटीज़ है वैसा ही काम करें, ये हमारा सभी का आग्रह होना चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है सभी को मोटिवेट करने का। और इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में 2016 में हमने 73 शहरों से शुरू किया था और इस बार
4,447 शहर कवर किए गए हैं और 1 लाख साइट्स को एसेस किया गया है और उसमें से 3,000 मेंबर टीम ने जाके सर्वे किया है। 12 करोड़ सिटीजन्स से रिस्पांस लिए हैं, जिसके आधार पे ये रैंकिंग डिसाइड की गई है। तो एक मैमथ एक्सरसाइज की गई है और ये एक्सरसाइज हम आगे भी करते रहेंगे और लगातार इम्प्रूवमेंट इसमें लाते रहेंगे, ताकि देश की जो 4,912 म्यूनिसपैलिटीज़ हैं सभी इसमें इन्वॉल्व फील करें और सभी इसमें आगे काम कर सकें। मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का आभार प्रकट करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सचिव महोदय। स्वप्न गांधी जी का साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। पवित्र जगन्नाथ धाम की पावन भूमि से गोल्डन सैंड को अपने साथ लाकर स्वच्छ भारत मिशन के 9 स्वर्णिम वर्षों का सफर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुदर्शन पटनायक जी, जिन्होंने अपने कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता के सफर में निरंतर हम सभी का उत्साहवर्धन किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री सुदर्शन पटनायक जी। अगस्त 2014 की सुबह लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया देश की जनता से स्वच्छता का आह्वान। जिसके बाद स्वच्छ भारत मिशन की राह पर चल पड़ा पूरा भारत। मंजिल बहुत दूर थी, पर एक एक कदम के साथ पूरा किया गया हर पड़ाव। हुआ शौचालयों का निर्माण और खुले में शौच से मुक्त हुआ पूरा देश। और देखते ही देखते हम 2021 में आ गए और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के साथ एक नए पड़ाव पर चल पड़े। अब स्वच्छता का पाठ सबको पढ़ाना था। सफाई को सभी भारतीयों की दिनचर्या का भाग बनाना था, जिसके लिए जगह जगह लगाए गए डस्टबिन, रोपण हुआ स्वच्छता के अंकुर का। हर घर से किया गया डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। देश भर में निर्माण हुआ वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट्स का। अब समय है इस सफर को मंजिल की ओर लेकर जाने का। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कचरा मुक्त भारत बनाने का। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुदर्शन पटनायक जी की अभूतपूर्व प्रस्तुति एवं उत्साहवर्धन के लिए। 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब 8 करोड़ 75 लाख से भी ज़्यादा नागरिकों ने देश में एक साथ 9 लाख अलग अलग जगहों पर 1 घंटे के लिए स्वच्छता के संकल्प के साथ श्रमदान किया।
आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पल, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ कैंपेन की एक झलक। नए बदलते भारत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया एक आह्वान। 1 अक्टूबर अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक आह्वान से 9 वर्षों से चले आ रहे स्वच्छ भारत अभियान में कुछ अविस्मरणीय हुआ और स्वच्छता का संकल्प लेकर एक से असंख्य के सफर पर चल पड़ा पूरा देश। स्वच्छता के महापर्व के आयोजन के लिए शुरुआत की गई एक ऑनलाइन इवेंट पोर्टल की, जिससे जुड़कर देश के हर कोने से लोगों ने स्वच्छता इवेंट्स रजिस्टर किए और साथ ही प्राप्त की इवेंट से संबंधित जानकारी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के आयोजन पर सभी 52 केंद्रीय मंत्रालय आए एक साथ। स्वच्छता की आहुति देने के लिए सभी ने बढ़ाया अपना हाथ। आमजन हो, सेलिब्रिटीज या एनसीसी के युवा, एनजीओज हों या देश के भविष्य बच्चे, अलग अलग क्षेत्रों की पीएसयूज या सामाजिक एवं शासकीय संस्थाएं। पहली बार भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान भी सभी नागरिकों के साथ 1 तारीख को 1 घंटे स्वच्छता के लिए आगे आए और धार्मिक स्थलों, सड़कों एवं पार्कों, रेलवे स्टेशनों, बीचेस, घाटों समेत देश के हर कोने में सफाई की। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 5000 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज एवं 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 9 लाख से अधिक स्थानों पर असंख्य भारतीयों ने लिखी स्वच्छता की गौरव गाथा। एक अक्टूबर 2023 के दिन संपन्न हुए इस अभियान से 140 करोड़ भारतीयों के मन में लौ जगी है संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति की, 2026 तक कचरा मुक्त भारत बनाने की। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता के एक नए सफर का शुभारंभ हो चुका है। स्वच्छता के जन आंदोलन में इस नई ऊर्जा को स्वच्छ भारत एंथम के रूप में तैयार किया है पद्मश्री अवॉर्डी श्री कैलाश खेर जी ने, जो हमेशा से स्वच्छता के सबसे अग्रणी प्रचारक रहे हैं। आइए सुनते हैं पद्मश्री अवॉर्डी श्री कैलाश खेर जी द्वारा निर्मित स्वच्छ भारत एंथम को। नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, देश के सामने यही विकल्प है। नया स्वच्छता की सोच जगी, देश के स्वच्छता की जो यही विकल्प है। स्वच्छता की सोच जगी, स्वच्छता की ज्योत जगी। जब से एक कर्मयोगी ने देश से आह्वान किया, स्वच्छ बनेगा भारत, जन जन ने है ठान लिया। अब तो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, देश के सामने यही विकल्प है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तित कराना है, कूड़े के पहाड़ों को जड़ से मिटाना है। दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है, संपूर्ण
संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। जहाँ मन भी मंदिर, घर भी मंदिर, पवित्र पावन हो मन भावन। स्वच्छ तन मन, स्वच्छ तीर्थ, स्वच्छ घाट, गली मोहल्ले, स्वच्छ घर आंगन, जुड़ गए जन जन उत्कृष्ट जीवन। स्वच्छता महानायकों का अभिनंदन, पूरे देश को बधाई। कुछ और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की घड़ी आई। अब तो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, देश के सामने यही विकल्प है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तित कराना है, कूड़े के पहाड़ों को जड़ से मिटाना है। दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है, दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। जगी। हम पद्मश्री अवॉर्डी श्री कैलाश खेर जी की मधुर प्रस्तुति एवं उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम संबोधन के लिए अनुरोध करते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में मेरे साथी सेक्रेटरी श्री मनोज जोशी जी, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, I would like to specially acknowledge and welcome the presence of the Honorable Chief Ministers of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Shri Mohan Yadav ji and Shri Vishnu Dev Sai ji, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Arun Sahu ji, my collaborators, the urban ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Shri Arvind Kumar Sharma ji or Shri Kailash Vijayvargiya ji, the Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier B.D. Mishra जी, ये मेरा सौभाग्य है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के 8वें एडिशन में आप सभी के साथ आने का अवसर मिला। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता के राष्ट्रीय आंदोलन का कितना महत्व है। अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF बनाने की बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि the best tribute that we can make or pay to the Mahatma, the father of the nation, is to make the country open defecation free by the time we celebrate his 150th birth anniversary on 2nd October 2019.
Such a large-scale transformation has never been imagined or implemented anywhere in the world. माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज भारत में सभी अर्बन लोकल बॉडीज ODF हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर एक जन आंदोलन बन गया। ये मिशन अंत्योदय से सर्वोदय की कल्पना का एक जीता जागता उदाहरण है। पिछले साल आयोजित 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने स्वच्छता श्रमदान किया था और जैसे अभी आपको बताया गया 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने अलग अलग शहरों में 9 लाख से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करते हुए दिखाई दिए। माननीय राष्ट्रपति जी, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स मिशन का एक अभिन्न अंग बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने हमारे शहरों को स्वच्छ बनाने के प्रयास में सख्त प्रक्रिया और अनुशासन को इंटीग्रेट किया है। Today we are gathered here to honor the top performing states and cities. 2016 में एक मॉडेस्ट बिगिनिंग हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण अपने श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बन चुका है। The survection has become a vital component in ensuring effective infrastructure and services for citizens by fostering healthy competition between cities. It is a robust third-party assessment that has expanded its scope and parameters, incorporating field observations and assessments and structured citizen feedback. Mananiya Rashtrapati Ji, it is with great pride that I submit to you that assessors visited 1,100,000 waste processing facilities, landfills, dump sites, and public toilets across 4,447 cities. Citizen participation exceeded over 12 crores in this edition of the survey. माननीय राष्ट्रपति जी, हम 2014 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत अब तक 67,16,000 टॉयलेट्स और 6,36,000 कम्युनिटी टॉयलेट्स बना चुके हैं। The recently released results of ODF certification indicate कि हमारे शहरों में से 3,901 are ODF plus, 1,425 are ODF plus plus, and 64 water plus cities. यूनिसेफ और नीति आयोग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में बहुत सारे सुधार एवं लाभ देखने को मिलते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हम अपनी इन उपलब्धियों के बाद भी शांत नहीं बैठे हैं। हमने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य है यूज वाटर मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शामिल करके स्वच्छता के दायरे को बढ़ाना है। अभी मनोज जोशी जी आपसे बता रहे थे और इसको मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या कचरा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से सिर्फ 15-16% जो है उसकी प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेसिंग होती थी। आज हम 2014 के 15-16% को लेके
we are processing, I think, close to 76% of our waste. And we have resolved कि अगले 2-3 सालों में whatever be the challenges, हम 100% waste processing कर लेंगे. और इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी होगा. The budget for 2023-24 announced a plan to set up 75 waste processing plants in urban areas through the Gobardhan scheme. Already, Honorable President, Madam, I am very pleased to submit that 73 plants have already been approved, capable of handling 9,880 tons of waste every day. We are ensuring that material recovery facilities, MRFs, are in place, at least one in each city, to separate inorganic waste. परमादरणीय राष्ट्रपति जी, सरकार के टाइम बाउंड मैनर से उन सभी पुराने कूड़ेदानों को नष्ट करने के लिए भी प्रतिदिश और हमारे पर्यावरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है. Therefore, we are undertaking bioremediation and the conversion of these legacy dump sites and converting them into energy, and this is being undertaken on a priority basis. देश भर में आधे से अधिक ULBs ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित किया है. By the end of this mission, we will have fully transitioned from manhole to machine hole. परमादरणीय राष्ट्रपति जी, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन ने लोगों के बीच में एक व्यवहार परिवर्तन लाया है. इस मिशन ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वच्छता केवल एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक सतत तरीका है. अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है. अगली पीढ़ी, जो कि भारत की अमृत पीढ़ी है, न केवल स्वच्छता आंदोलन के महत्व को समझती है, बल्कि इससे उत्साहपूर्वक भाग भी ले रही है. भारत की अमृत पीढ़ी स्वच्छता की सोच की और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी और 2047 तक विकसित भारत बनने की सपने को साकार करेंगे. Like our award winners today, I urge everyone to draw inspiration from this collective goal and work towards a cleaner and healthier India. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके निरंतर मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी. स्वच्छता के आंदोलन को 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण से एक नया आयाम मिला, जिसके तहत भारत के हर शहर को स्वच्छ बनाने की एक नई मुहिम शुरू हुई. 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट्स डैशबोर्ड बनाया गया है. अब हम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट डैशबोर्ड को अपने कर कमलों द्वारा अनावरण करें. स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है स्वच्छता. हम सभी का स्वाभिमान है स्वच्छता. हमारे भारतवर्ष की पहचान है स्वच्छता, और इसी पहचान को विश्व स्तरीय बनाने, सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और शहरों के बीच स्वच्छता के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2016 में शुरुआत हुई स्वच्छ सर्वेक्षण की. मात्र 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज वर्ष 2023 में 4,477 शहरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटेशन एवं क्लीनलीनेस सर्वे बनकर उभरा है. ये सर्वेक्षण 3 पैरामीटर्स के आधार पर कुल 9,500 अंकों के साथ शहरों में स्वच्छता की प्रोग्रेस का आकलन करता है. पहले सर्विस लेवल प्रोग्रेस में सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे आयामों पर जोर दिया जाता है. दूसरे सर्टिफिकेशन पैरामीटर में ओपन डेफिकेशन फ्री
और गार्बेज फ्री सिटी जैसे सर्टिफिकेशन के अंकों को जोड़ा जाता है। और तीसरे, सिटीजन वॉइस में नागरिकों की प्रतिक्रिया से जुड़े अंकों के साथ सर्वेक्षण पूरा होता है। साथ ही मूल्यांकन पैरामीटर को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जैसे गंगा टाउन, छावनी बोर्ड आदि। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ, जो गार्बेज फ्री सिटीज के सपने के उद्देश्य के साथ चुनी गई है, जिसका मूल्यांकन 4,477 शहरों, 92,720 वार्ड्स और करीब 1,20,000 साइट्स में ऑन कॉल और ऑन फील्ड वैलिडेशन मिलाकर 4 फेज में पूरा किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को सफल बनाने के लिए 4,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने वार्ड टू वार्ड जाकर मूल्यांकन को पूरा करने का कार्य किया, जिसके दौरान 19 लाख से अधिक ऑन फील्ड और 1.5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन नागरिकों की प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड अब लाइव है, जिसके माध्यम से सभी शहर एवं नागरिक अपने क्षेत्र में होने वाली सेग्रीगेशन, डोर टू डोर कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग समेत अपनी सिटी या स्टेट रैंकिंग जैसी कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले वर्षों में स्वच्छता को एक नए आयाम पर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल, जिसका हम सभी को इंतजार है, परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार वितरण। कृपया ध्यान दें, अवार्ड की उद्घोषणा के साथ ही एक वीडियो के माध्यम से पुरस्कार की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद अवार्डीज आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड ग्रहण करेंगे। हम परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जाता है पहली बार इंदौर एवं सूरत को एक साथ। इंदौर एवं सूरत एक साथ भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इंदौर ने भारत की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीत लिया है। इंदौर में किया जाता है 6 बिन से डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन, जिसके चलते इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। और बायो सीएनजी प्लांट में कचरे को बायो सीएनजी में बदला जा रहा है। इंदौर की स्वच्छता में है दम, इसलिए इस वर्ष भी वो है नंबर 1। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को 7वीं बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंदौर। आइए देखते हैं, पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की चुनौती सफल कर दिखाने वाले सूरत के अथक एवं निरंतर प्रयासों की एक झलक। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर 1। श्री दक्षेश मवानी, माननीय मेयर सूरत की अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। आमची नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतकर पूरे देश में अपनी स्वच्छता का परचम लहरा दिया है। नवी मुंबई को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से नवी मुंबई अब बन गई है वाटर प्लस सिटी। नवी मुंबई ने अपनी स्वच्छता से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है और नई पहचान बनाई है। श्री राजेश नार्वेकर, कमिश्नर नवी मुंबई के अगुवाई में देश के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में तृतीय स्थान के पुरस्कार को दूसरी बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर सासवद, महाराष्ट्र। सासवड अपनी स्वच्छता के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है भारत के 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्रतिदिन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करके MRF प्लांट में वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है, जिसकी सहायता से सासवड को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 3 स्टार रेटिंग, जो स्वच्छता में सासवड की स्वर्णिम गाथा को पूरे विश्व में बयां कर रहा है। कलेक्टर पुणे के अगुवाई में टीम सासवद 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। एक लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पाटन, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का पाटन जीत गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में किए जाने वाले वेस्ट सेग्रीगेशन की मदद से पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5 स्टार रेटिंग। साथ ही ऑटोमेटिक सक्शन व्हीकल की मदद से किए जा रहे हैं सीवर साफ, जिससे पाटन बन गया है ODF++ शहर। पाटन ने स्वच्छता के प्रति अपने समर्पण से जीत लिया है पूरे देश का मन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं टीम पाटन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है लोनावला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनावला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है 1 लाख से कम की आबादी वाले तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। लोनावला अब बन गया है डस्टबिन फ्री सिटी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर के लिक्विड वेस्ट को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिससे लोनावला वाटर प्लस सिटी बन गया है और कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री वेंकटेश दुर्वास, डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। महू कैंटोनमेंट ने रच दिया है नया इतिहास।
और जीत लिया है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। प्रतिदिन सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का ही नतीजा है, जिसके चलते महू को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। महू में अब मैकेनाइज्ड सक्शन मशीन की मदद से सीवर की सफाई की जाती है और यहाँ के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट बता रहे हैं कहानी एक नए बदलते महू कैंटोनमेंट बोर्ड की। श्री जीएस राजेश्वरन, डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में महू कैंटोनमेंट बोर्ड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर चंडीगढ़। देश के पहले सुनियोजित शहर चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बेस्ट सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा का अवार्ड जीत लिया है। ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा सीवर की सफाई और शहर में बनाए गए सैनिटेशन वर्कर्स बूथ की मदद से रखा जाता है यहाँ के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सुगमता का ध्यान। श्री अनूप गुप्ता, मेयर चंडीगढ़ की अगुवाई में टीम चंडीगढ़ सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। वाराणसी में हर रोज सुबह शहर के स्वच्छता कर्मी मैनुअल क्लीनिंग से करते हैं गंगा के घाटों की सफाई। साथ ही ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनों के द्वारा गंगा नदी को किया जाता है स्वच्छ। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से वाराणसी को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। वाराणसी ने स्वच्छता के प्रति प्रण से जीत लिया है पूरे देश का मन। श्री अरविंद कुमार शर्मा, माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम वाराणसी भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा टाउन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पवित्रतम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। स्वच्छता कर्मियों द्वारा की जाने वाली गंगा के तटों की सफाई से प्रयागराज बन गया है एकदम स्वच्छ। साथ ही दूषित पानी की सफाई के लिए बने टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से प्रयागराज को मिला है वाटर प्लस शहर का दर्जा। प्रयागराज ने उद्घोषणा कर दी है नए बदलते भारत की। श्री अरविंद कुमार शर्मा, माननीय मंत्री जी शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में टीम प्रयागराज भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गई है भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। महाराष्ट्र में 1 7 स्टार, 2 5 स्टार, 28 3 स्टार, 82 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज उभर कर सामने आई हैं। महाराष्ट्र में 21 वाटर प्लस, 261 ODF प्लस प्लस, 87 ODF प्लस और 24 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। महाराष्ट्र ने पूरे देश में अपना परचम फहरा दिया है। डॉक्टर KH गोविंदराज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट की अगुवाई में टीम महाराष्ट्र देश के सबसे स्वच्छ राज्य के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं।
जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जीत लिया है भारत के दूसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। मध्य प्रदेश में 1 7 स्टार, 1 5 स्टार, 24 3 स्टार और 132 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। राज्य में 7 वाटर प्लस, 361 ODF प्लस प्लस, 3 ODF प्लस और 7 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के प्रति अपने प्रयत्नों से जीत लिया है पूरे देश का दिल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश की अगुवाई में टीम मध्य प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जीत गया है देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब। छत्तीसगढ़ में 2 5 स्टार, 23 3 स्टार और 47 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में 1 वाटर प्लस, 164 ODF प्लस प्लस, 1 ODF प्लस और 3 शहरों को ODF का दर्जा मिल गया है। छत्तीसगढ़ कचरा मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ के अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण आज विश्व में स्वच्छता का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। गौरवशाली पल हमारे सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड विजेताओं के लिए, जब दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अवार्ड विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी से, कृपया हम सभी का स्वच्छता के सफर में मार्गदर्शन करें। आज के इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में उपस्थित मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, शहरी निकायों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, सफाई मित्रों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और उनकी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ।
व्यापक भागीदारी के साथ किया गया है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण और पुरस्कार समारोह भी स्वच्छता के स्तर को ऊंचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान है। मुझे बताया गया है कि इस सर्वेक्षण के लिए हर वर्ष एक महत्वपूर्ण विषय नियत किया जाता है और उस विषय से जुड़े मानकों को विशेष महत्व दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि इस थीमेटिक अप्रोच से स्वच्छता अभियान के विभिन्न आयामों को बल मिला होगा। वर्ष 2023 का विषय है वेस्ट टू वेल्थ। ये बहुत अच्छा और उपयोगी विषय है। आपकी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ, वेस्ट इज वेल्थ। आपके सुमधुर संगीतबद्ध अंतिम में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। कूड़ा कचरा को कंचन में परिवर्तन करना है। संपूर्ण स्वच्छता में भारत को दिव्य बनाना है। आप सब स्वच्छता से संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तथा स्वच्छता अभियान के द्वारा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार और कार्य हमारी विरासत के गौरवशाली अध्याय है। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों को अपने आचरण में ढालकर हम सब गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे सफाई मित्रों हमारे स्वच्छता अभियान के कर्णधार रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से सफाई मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के जरिए मेन हॉल को समाप्त करके मेशिन हॉल के माध्यम से सैनिटेशन का लक्ष्य हासिल करके ही हम एक संवेदनशील समाज के रूप में अपनी सही पहचान बना सकेंगे। ये अत्यंत सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकिल और रीयूज करने की सर्कुलर इकोनॉमी की पद्धतियाँ सस्टेनेबल डेवलप के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सब ने वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का विषय निर्धारित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों ने रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition की स्थापना के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी सदस्य देशों ने पर्यावरण अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ष 2030 तक वेस्ट जनरेशन में भारी कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स के महत्व को सभी सदस्य देशों ने प्राथमिकता प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट की धारणा पर गहराई से विचार करें तो जाहिर होता है कि हर चीज़ वैल्यूएबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ग्रीन वेस्ट से बायोगैस बनाने और रिफ्यूज
डिराइव्ड फ्यूल से बिजली पैदा करने के पीछे यही समग्र और प्रगतिशील सोच काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप सबके आधुनिक विचारों और कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे लगभग 1/3 देशवासी शहरों में रहते हैं। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और जीरो डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आप सभी से निवेदन है कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का।
सभी अवार्ड विजेताओं से अनुरोध है कि अपने स्थान